हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द रिसु क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवन परिचय, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष पूछा जाता है। ठीक है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष पूछा जाता है। ये आपको पेपर में कितने नंबर पर मिलेगा? ये आपको पेपर में 6 नंबर पर मिलेगा। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 6 आपको ऐसे ही इसी प्रकार से डाल लेनी है। ठीक है, क्या करना है आपको? प्रश्नोत्तर संख्या इस प्रकार से ऐसे ही डाल लेनी है 6 नंबर पर, और फिर हेडिंग में डाल देना जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम जयशंकर प्रसाद का पूरा जीवन परिचय बताएंगे। वो बहुत ही सरल तरीके में और बहुत ही छोटा बताएंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष आता है। ठीक है, और जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय हर वर्ष आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। फिर आपको क्या करना है, हेडिंग में डाल देना है जीवन परिचय। फिर आपको लिखना है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में होता। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? सन 1889 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये काशी के प्रसिद्ध जर्दा विक्रेता देवी प्रसाद जी के यहाँ हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध जर्दा विक्रेता देवी प्रसाद के यहाँ हुआ था। ठीक है, आपको इतना लिख देना है। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार से लिखना। ये आपको प्रश्न जो पेपर मिलेगा प्रश्न संख्या 6 पर मिलेगा, तो आपको प्रश्नोत्तर संख्या 6 डाल लेना। ठीक है, इनके पिता काशी के प्रसिद्ध दानी थे। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। और किसके यहाँ हुआ था? देवी प्रसाद जी के। ठीक है, किसके यहाँ हुआ था? देवी प्रसाद जी के यहाँ हुआ था। ठीक है, इनके पिता काशी के प्रसिद्ध दानी थे। जो इनके पिता थे वो काशी के प्रसिद्ध दानी माने जाते हैं। ठीक है, इनके पिता काशी के प्रसिद्ध दानी थे। ठीक है, आपको लिख देना है कि इनके पिता काशी के प्रसिद्ध दानी थे। जयशंकर प्रसाद केवल 12 वर्ष के थे। जयशंकर प्रसाद केवल 12 वर्ष के थे और 7वीं कक्षा में पढ़ते थे, तभी इनके पिता परलोकवासी हो गए। ठीक है, जयशंकर प्रसाद केवल 12 वर्ष के थे और 7वीं कक्षा में पढ़ते थे, तभी इनके पिता क्या हो गए? परलोकवासी हो गए। ठीक है, तभी इनके पिता परलोकवासी हो गए। घर का सारा भार जो था इनके कंधों पर आ पड़ा। घर का सारा भार इनके कंधों पर आ पड़ा। ठीक है, घर पर ही हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी का अध्ययन किया। घर पर ही इन्होंने हिंदी का, संस्कृत का तथा अंग्रेजी का बहुत ही अच्छा अध्ययन किया। ठीक है, माता पिता, भाई और 2 पत्नी तथा एक पुत्र को संसार से विदाई देकर इनका जीवन दुख से घिर गया। क्या हुआ था कि इनके जीवन में बहुत ही ज़्यादा चढ़ाव उतार रहा है कि इन्होंने फिर भी हिंदी, घर पर ही हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी का काफ़ी अच्छा अध्ययन किया। एक माता पिता, भाई और 2 पत्नी तथा एक पुत्र को संसार से विदाई देने के बावजूद भी इन्होंने क्या किया? इनका जीवन दुखों से घिर गया। क्या हुआ था कि माता पिता, भाई, 2 पत्नी तथा एक पुत्र को संसार से विदाई देकर इनका जीवन दुखों से घिर गया। इतना आपको लिख देना है। उसके बाद आपको क्या लिखना है कि ये सब कुछ होते हुए भी सरस्वती के इस पुत्र ने हिंदी जगत की बहुत ही सेवा की। ठीक है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इन्होंने बहुत ही हिंदी जगत की बहुत ही सेवा की। ठीक है, ये सब कुछ होते हुए भी सरस्वती के इस पुत्र ने हिंदी जगत की बहुत ही सेवा की। ठीक है, इतना आपको लिख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है? इन्हें भारतीय दर्शन, इतिहास, संस्कृत, साहित्य, विशेष रूप में बौद्ध साहित्य का प्रसाद जी का गहरा अध्ययन था। ठीक है, भारतीय दर्शन, इतिहास, संस्कृत, साहित्य, विशेष रूप में बौद्ध साहित्य का प्रसाद जी का गहरा अध्ययन था। सन 1987 ईस्वी, जो सन 1987 ईस्वी में थी, वो इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? सन 1889 ईस्वी में। इनका जन्म कब हुआ था? सन 1889 ईस्वी में। इतनी बात को जरूरी याद करना है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? सन 1937 ईस्वी में। कब हुई थी? सन 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। इनका जन्म क्या हुआ था? काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या है? देवी प्रसाद है इनके पिता का नाम। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या है? देवी प्रसाद जी है। ठीक है, तो आगे और देख लेते हैं इनकी रचनाओं को। तो इनकी मृत्यु हो गई थी, उसी लाइन को यहाँ पर पूरा कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है? इनकी रचनाएं, जो इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं सभी को याद होंगी। ठीक है, कानन कुसुम पूरी रचना, महाराणा का महत्व, ठीक है, कंकाल, ठीक है, आप लिख सकते हैं कंकाल भी इनकी रचना है। ठीक है, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। तो आई होप आपको अच्छी जीवन परिचय अच्छे से समझ में आ गया होगा, और सरल तरीके से जैसे मैंने बताया ऐसे ही आपको लिखना है। 100% मैं कह सकता हूँ ये जीवन परिचय हर वर्ष आता है और इस वर्ष भी आएगा। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो इसको जरूर ही पढ़कर जाएँ। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।